क्या तुम जानते हो कि हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हमें जिस तरफ खुदाई करनी है, हम उस तरफ खुदाई नहीं कर रहे और जिस तरफ हमारा ध्यान है, उस तरफ कुछ फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर हमने आगे क्या करना है, वो मुझे किसी भी तरह समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क के जो डिजिटल मीडिया के ओनर्स हैं, ओनर से मुराद ऐसे लोग जो कि अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं डिजिटल मीडिया पे, उनकी तवज्जोहात का मरकज़ क्या है? क्या उनके नज़दीक सिर्फ़ ये डिजिटल मीडिया पैसा कमाने का एक ज़रिया है, या इससे कोई अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा इक़दाम भी कर सकते हैं? इसी बात को लेके मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, जो कि पाकिस्तान को बहुत ही डैमेज कर रहा है ये वाला कल्चर, जो कि असल दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है ही नहीं। अगर इस कल्चर को फॉलो करना है तो इसका मतलब है कि जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे, हमने बदलने की कोशिश नहीं करनी और ना ही हम बदल रहे हैं। तो यूट्यूब एक्सप्लोर करते करते मेरे सामने एक और हमारा टीवी ड्रामा आया है जी, जो कि बड़ा ही कुछ इंटरेस्टिंग नाम है उसका। तो मैं ज़रा यूट्यूब पे उसको सर्च करता हूँ। ये खाली नमक हराम लिखा है और इसका जो इसका एक एपिसोड आ चुका है। पहले इसका टीजर देखते हैं, ये है क्या भला और किस बारे में है ये। किसी औलाद के नसीब पर माँ बाप के गुनाह का असर ना पड़े। अंदर! मेरी खबर के मुताबिक मीडिया वाले पहुंचने वाले हैं। इसमें आपकी और साहब की बहुत रुसवाई होगी। नमक हराम बहन दी ताती दियो निकलो जल्द उधर। आ रहा है। किसी औलाद के नसीब पर कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इंटेंशन देखो किस तरफ जा रही है हमारी जो सोच है। ज़ाहिर बात है आजकल की दुनिया में इंसान जो देखता है वही करने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जो दिखाओगे वही आगे से काटोगे। हमारा जो इस वक्त टीवी इंडस्ट्री का जो 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 रुझान है ना, वो है इस टाइम थ्रीसम। थ्रीसम से मुराद वो तो जानते ही होगा क्योंकि आजकल हर बंदा इंटरनेट यूज़ करता है। थ्रीसम को कवरेज इतनी ज़्यादा दी जा रही है जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, वो ड्रामों में भी दिखाया जाता है। और वही कॉन्सेप्ट तकरीबन हमारी टीवी इंडस्ट्री ने उठाया हुआ है। और ख़तरनाक बात यह है कि हर एपिसोड को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं 24 घंटों से पहले पहले। अब इस ड्रामे का एक एपिसोड लॉन्च हुआ है और उसको लॉन्च हुए पहला इसका एपिसोड 1 एपिसोड इसका 1 लॉन्च हुआ है, 5 दिन हुए हैं और इसको 6 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं। ये देखो 6 मिलियन व्यूज़ इसको होने वाले हैं। हमारे इंटेंशंस देख लो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक बंदा है यूट्यूब पे, इंडियन है वो, ध्रुव राठी उसका नाम है। उसने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी और अपनी बात पे वो काफ़ी जो है ना हवालात भी देता है। उसने कहा था कि हमारा जो दिमाग है ना, अगर इसको ऐसा मटेरियल दिखाया जाए ना, ऐसा कंटेंट दिखाया जाए जो कि घटिया तरीन हो, वो घटिया तरीन मतलब कहने का यह है कि अगर एक बंदे की कैपेसिटी है 10 और उसको 2 वाली कैपेसिटी की कोई चीज़ दी जाए तो वो बंदा 10 से कम होकर 2 पे आ जाएगा, उसका दिमाग तबाह हो जाएगा। साइकी जो है ना वो ख़राब हो जाती है इतना बुरा कंटेंट देखने से। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि हमारे इस यूट्यूब पे जो क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक लड़की शादीशुदा है या एक लड़का शादीशुदा है, उसका एक अफेयर
अपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बाहर भी होता है। तो होता ऐसे है कि जो लड़की होती है वो अपने आशिक को कहती है जी मेरे खामन को रास्ते से हटा दो, फिर हम दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लेंगे, क्योंकि ये मुझे खुश नहीं करता, मुझे राज़ी नहीं रखता, मुझ पर जुल्म करता है। और बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिखाया जा रहा है हमारे टीवी ड्रामों में। होता यूं है कि जी एक लड़का होता है, उसको एक लड़की पसंद होती है, जबकि लड़की की उसके बारे में राय कुछ और ही होती है। और लड़की के माँ बाप उसका रिश्ता कहीं और करते हैं। फिर जो आशिक होता है वो उस लड़की के पीछे पीछे जाता है, जो उसका खामद होता है उसको हरासा करता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लड़ाइयाँ होती हैं, दो ख़ानदान तबाह होते हैं। दो ख़ानदान जब तबाह होते हैं तो उससे एक मुआशरा भी तबाह होता है। एक मुआशरा जब तबाह होता है तो कितना ज़्यादा नुकसान एक कंट्री को होता है, उनके नफ्सियात पे कितना गहरा असर पड़ता है। हम कितने अदम बर्दाश्त लोग हो चुके हैं, हम छोटी छोटी बात पे कत्ल करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश भी नहीं करते। हम ये कहते हैं कि सिर्फ हम अच्छे अच्छे बंदे हैं और सामने वाला बंदा घटिया है। इसे हम कह सकते हैं सैडिज्म। ये भी टर्मिनोलॉजी ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो में यूज़ की है। सैडिज्म इस चीज़ को कहते हैं कि मैं किसी दूसरे का मजाक उड़ाऊं सिर्फ अपने दिल को खुश करने के लिए, जबकि मैं एक बहुत ही जो अपना अंदर का जो एंगर है ना वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। इससे अगले बंदे को कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान सिर्फ अपने आप को ही होता है कि ये गुस्सा अपने आप को ही खा जाता है। मैं तो इनके इस गलत मवाद के कंटेंट के खिलाफ वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक कि इनके व्यूज़ कम नहीं होते। ये 5 दिन में 6 मिलियन तकरीबन व्यूज़ हैं, और जब ये 5 दिन में 1000 व्यूज़ होंगे ना तब मैं समझूंगा कि भाई अब हमारी तवज्जो शिफ्ट हो चुकी है इस थ्रीसम दुनिया से। प्रैक्टिकल दुनिया में हम कदम रख रहे हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखना ही पड़ेगा। ये अपने जो है ना ड्राइंग रूम से बाहर निकलो, अपने बेडरूम से बाहर निकलो और देखो दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया को जब जानोगे तब दुनिया को compete कर सकोगे। जब अपने रूम में ही रहोगे, ये घरेलू पॉलिटिक्स ही देखते रहोगे, तो फिर तो फिर इससे बुरा हाल किसी मुल्क का क्या हो सकता है। हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा इदारा नहीं बचा है जो कि सच्चे दिल से चाहता हो कि इस मुल्क के लिए भी कुछ किया जाए। किसी और ने तो करना नहीं है, लेकिन इसी बात को हम इंश्योर कर लेते हैं कि हम ही कुछ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये किसी इदारे का मुल्क नहीं है, ये हम आवाम का मुल्क है। हम ही इसमें बस रहे हैं, हमारी ही वजह से ये स्टेट चलती है, हम टैक्स पे करते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो ये पॉजिटिव स्टेप हमारा किसी कारआमद नहीं होगा। हम ये नेगेटिव चीज़ें देख देख के अपने दिमाग पे ही असर डाल रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि अब हमें अपनी बैड पॉलिटिक्स को छोड़कर ज़रा दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है और देर पाहल है।